Hello everyone, welcome to the Tathastu and welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's class. But before proceeding ahead, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि हम कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आज कवर करने वाले हैं. तो पहला तो हमारा आर्टिकल ये है जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है. हमारा एनवायरनमेंट जीएस पेपर 3 से ये रिलेट करता है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट इन्वेजिव स्पीशीज़ जो कि गुजरात ने बैन कर दिया है कि अब आप इस ट्रीज़ को नहीं लगा सकते हो. ये है कोनोकार्पस ट्री. इसके पीछे की क्या रीज़न है कि इसको बैन कर दिया गया है, वी विल चेक आउट दैट. देन आता है हमारा अगला टॉपिक जो कि इंडिया एजिंग. इंडिया ये एक्चुअली UNFPA ने एक रिपोर्ट निकाली है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट. तो इस रिपोर्ट में की क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, ओके तो इन सारी फाइंडिंग्स को हम यहाँ जो है इस क्लास में जानेंगे, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर जानेंगे. नेक्स्ट हमारी जो लास्ट आर्टिकल है ये है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड और यहाँ पर कि टाइगर्स की डेथ क्यों हो रही है. वी विल एक्सप्लोर दैट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग. और यहाँ पर जो है एक इन्फॉर्मेटिव टाइप जो है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है कि क्यों आपको वाई न्यूज़पेपर जो होता है उसमें अपना फूड आइटम नहीं फोल्ड करना चाहिए, उसमें नहीं रखना चाहिए. इसके लिए एडवाइजरी जो है वो लागू करी गई है कि भाई इसको मत करो, राइट. तो दैट ऑल्सो वी विल गेट टू नो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग. ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया सीन. तो अभी सबसे पहले तो हम ये गुजरात का ये जानते हैं कि इसमें क्या बात कह रहा है. देखो ये जो गुजरात का ये आर्टिकल है गुजरात के ऊपर, तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो कोनोकार्पस ट्रीज़ हैं, ये जो ट्रीज़ हैं ये ट्रीज़ बेसिकली इन्वेजिव ट्रीज़ हैं. तो आप इनको देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है. रोड है यहाँ पर इतना सुंदर सा और उसके पास जो है इतना सुंदर सुंदर ग्रीनरी है. तो अगर आप इस तरीके के अगर आपको मिलते हैं ट्रीज़ देखने के लिए देन डेफिनेटली यू विल सी कि वाह कितना सुंदर है. सो दीज आर बेसिकली एग्जॉटिक ट्रीज़. क्या है ये? तो ये एग्जॉटिक ट्रीज़ है. दीज आर जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन पर्पस. लेकिन हमेशा ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि सुंदर चीज़ दिखाने के चक्कर में और भी चीज़ें खराब हो जाए. तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खराब हो रही हैं. लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दिस एग्जॉटिक ट्रीज़. ये जो कोनोकार्पस ट्री है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है. ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट है. ठीक है, दिस इज अ फ्लावरिंग प्लांट एंड ये एक इन्वेजिव स्पीशी है. ठीक है, दिस इज एन इन्वेजिव मैनग्रोव स्पीशीज. ठीक है, इन्वेजिव मैनग्रोव स्पीशीज़ है. इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आपको इस स्पीशीज़ के बारे में, राइट. इसके अलावा ये है कि जो ये स्पीशी है ये विंटर के टाइम में इट एक्चुअली फ्लावर्स. विंटर के टाइम में इसमें ये फ्लावरिंग होती है, मतलब ये इसमें बहुत सुंदर सुंदर जो है आपको फूल देखने के लिए बेसिकली यहाँ पर मिलेंगे. ओके, दिस इज़ द वन. एंड इसको लगाया जाता रहा था इंडिया में, इसको एडवाइज़ किया जा रहा था कि भाई इसको लगाओ फॉर द ब्यूटिफिकेशन पर्पस. एंड गुजरात में लगाया गया, इसको तेलंगाना में भी लगाया गया था. बट लेटर ऑन इसके जो गलत इम्पैक्ट्स हैं वो देखे गए तो उसकी वजह से तेलंगाना में इसको बैन कर दिया गया. एज यू कैन सी तेलंगाना हैड ऑल्सो बैन दी प्लांट स्पीशीज़. इसको बना दिए, इसको वो कर दिया गया है. बट इट इज़ नोन टू हैव एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन द लोकल बायोडाइवर्सिटी. अब आप जो है बाहर से कोई चीज़ लेकर के लगा दिए हो तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है. ओके, कंट्रीज़ जैसे कि अगर आप बात करें अरेबियन पेनिनसुला की बात करें. ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला. आई होप मेरी हैंड राइटिंग जो है वो इरिटेटिंग नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, तो अरेबियन पेनिनसुला जो है वो इस प्लांट को यूज़ करती है टू ब्लॉक दी सैंड. कैसे? जैसे कि यहाँ पे जो है पूरा सैंड फैला हुआ है, देयर इज़ लॉट ऑफ सैंड ओवर हियर, राइट. अब ये जो सैंड है
ये जो सैंड है, ठीक है, अब इसको ये ब्लॉक कर, क्योंकि सैंड ड्यून्स होते हैं जब हवा बहुत तेज़ आती है, विंड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लो कर रही होती है, तो क्या होता है, ठीक है, ये जो सैंड है इसके साथ उड़ करके दूसरे जगह पे चली जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो इन्वेसिव ट्रीज हैं इसको बीच में लगा दिया इन्होंने एक बैरियर के तौर पर सॉरी, एक बैरियर के तौर पे। तो इससे क्या होगा, ये सैंड जो है वो यहीं पे ही ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, ये यहीं पे ही जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो क्रॉस नहीं करेंगे और यहाँ पर जो सिटी एरिया है वहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द वन। ये इसके अलावा ये सैंड्स का सैंड्स बोल रही हूँ, मतलब ये जो स्पीशीज़ है इनके कुछ और ख़ास बात भी हैं। ख़ास बात ये है कि एक तो ये सुंदर, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जॉटिक है, तो ये डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं, इसकी डार्क ग्रीन लीव्स होते हैं इसके, राइट। इसके अलावा इसमें ये रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टिव है, वेरी अडेप्टिव। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा जो है अडेप्टिव भी है, एंड ये इवन जो बहुत ज़्यादा सॉलिनिटी होती है, यानी कि एक्सट्रीम सॉलिनिटी वाला जो सिचुएशन होता है, एक्सट्रीम सॉलिनिटी वाला जो सिचुएशन होता है, तो वहाँ पर भी ये आराम से ग्रो कर जाती हैं। ओके, वहाँ पे भी ग्रो कर जाती हैं। अब तो इसके कुछ खास पॉइंट हो गए, ये कुछ मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, क्या क्या भाई ये जो है वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, लेट्स चेक आउट दैट। ठीक है, एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो देख लेते हैं, राइट। एडवर्स इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं कि इनकी रूट्स जो होती हैं, ठीक है, अब जैसे कि ये जो ट्री है, राइट, ये जो ट्री हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके रूट्स हैं, तो यहाँ पे ये जो ट्रीज़ हैं इनकी रूट्स बहुत ही इन डेप्थ चली जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब ये बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ चली गई हैं ऑन इन द ग्राउंड इटसेल्फ, तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं, सपोज कि जो आपने यहाँ पे पाइप्स लगाए हुए हैं फॉर दिस वाटर सप्लाई और एनीथिंग, या फिर टेली कम्युनिकेशन पर्पस, या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज लाइंस हैं, ठीक है, ड्रेनेज लाइंस हैं, जो इनकी जो भी कम्युनिकेशन केबल्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइपलाइंस होंगी, वो सारी पाइपलाइंस जो हैं ये डैमेज कर देती हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि ट्रीज़ भले ही आपको इनके रूट्स जो हैं, देखिए जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं, जो इनके छोटे छोटे इस तरीके से लत निकली रहती है ना, क्रीपर्स, जो जिन प्लांट्स को कहते हैं, वो भी वॉल में होल कर देती हैं, वो भी वॉल में होल कर देती हैं और घर को बर्बाद कर देती हैं। तो ये रूट्स भले ही इसमें जो है आपको लगती होंगी बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन ये इन सभी को डैमेज कर देती हैं, चाहे वो ड्रेनेज वाला हो या फिर आप कम्युनिकेशन पाइपलाइंस कम्युनिकेशन केबल्स जो हैं इनकी अगर बात करें, तो ये सभी चीज़ों को ये डैमेज कर देती है। ओके, तो इस वजह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हमारे लिए मानी जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ख़राब मानी जा रही है, बिकॉज ठीक है देखने में, लेकिन वही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई चीज़ अगर देखने में आपको सुंदर लग रही हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी सुंदरता के वजह से आप इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उन सभी चीज़ों को आप फेस करो, उन सारी चीज़ों को जो है आप झेलो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यही आप अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो, दिस इज़ द सेम थिंग। ओके, अभी यही सारी चीज़ों को आपको अप्लाई करने के लिए यू नीड इट, मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने ढेर सारे पैसे भैया इन्वेस्ट किए हैं इन सारी चीज़ों में। ओके, अब इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक पेड़ की वजह से ये सारी चीज़ें कर दें, तो ऑब्वियसली बात है दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो पैसे स्पेंड करती है वो टैक्सेस से कलेक्ट करे रहते हैं, और वो टैक्सेस कौन देते हैं, हम जैसे बेचारे लोग देते हैं। ठीक है, हम जैसे जो बेचारे लोग हैं वो देते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि इसको जो है इंक्लूड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली,
इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ बिन बैंड. इसको जो है वो बैन कर दिया गया है इसके ये सारी चीज़ों की वजह से. और ये भी कहा गया है कि भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप जो है पब्लिक अवेयरनेस रेज करिए, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए ताकि लोग जो हैं इस तरीके के प्लांट्स को, इन्वेजिव स्पीशीज़ को जो है अपने घर में नहीं लगाएं. ओके तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल जो है वो कवर हो गया. नेक्स्ट है स्टॉप यूजिंग न्यूज़पेपर्स फॉर पैकिंग फूड आइटम्स. FSSAI ने जो है ये पॉइंट कहा है. FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया ये आपको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है स्पेसिफिकली, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर रह रहे हैं एंड जाने अनजाने में जो है घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो वो भी इस तरीके की चीज़ें ले आते हैं. और सपोज़ फॉर द जनरल नॉलेज बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी फॉर द नॉलेज पर्पस दे वॉच वीडियोज़, राइट. तो ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली आपके हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर. ओके तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में अपने फूड को आप पैक करते हो तो दिस इज़ नॉट गुड आइडिया, बिकॉज इसमें बहुत, ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं इसमें बहुत ही तरीके के बायो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकते हैं आपके हेल्थ पे. ये सारी चीज़ें जब सपोज़ कि आपने जो है यहाँ पर किसी तरीके का कोई फूड जो है आपने पैक करके रखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें जितनी भी ख़राब चीज़ें होंगी वो उस चीज़ को सोखेगा क्योंकि गरम गरम जो है वो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, ठीक है, इसमें इंक्लूड कर लिया, इसने अपने आप में सोख लिया है, राइट. अब वो क्या करेगा, फूड को कंटैमिनेट कर देगा एंड फाइनली जब आप उसको कंज्यूम करोगे देन आपका जो हेल्थ है दैट इज़ गोइंग टू गेट वर्स, वो ख़राब हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट. सो दिस वॉज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज, नथिंग एल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसमें एक्चुअली बात हो रही है इंडिया के एजिंग की. मतलब इंडिया में जो लोग हैं वो बूढ़े हो रहे हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें ये बात कह रहा है कि भाई जो लोग हैं 2050 तक जो पॉपुलेशन है, जो 2050 तक जो पॉपुलेशन है एल्डरली लोगों की, वो 20% ऑफ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उसकी 20%, अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो 100 में से 20 लोग जो हैं ऐसे बूढ़े होंगे. और बूढ़े होना इज़ नॉट अ बैड थिंग. ऑब्वियसली बात है कि जब हम बच्चे थे उसके बाद ऑब्वियसली अडल्ट हुए, बड़े हुए, जवान हुए, उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि बूढ़ा भी होना ही है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग, वो होना ही है, ठीक है. अब यहाँ पे ये पॉइंट, इसलिए ये रिपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहना है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखिए बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ओके, और बूढ़े भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. और ये आप कौन हैं? ये हैं, ये जो कि कौन है, वो पर्सन जो कि वर्क कर रहा है, वर्किंग पर्सन, क्योंकि वो सारा प्रेशर जो है इसके ऊपर आएगा, ओके, इस पर्सन के ऊपर ये सारा का सारा जो है वो प्रेशर आएगा. दिस इज़ द रीज़न, राइट. तो ये रिपोर्ट वही सारी चीज़ों को बात बता रहा है कि कहाँ पे क्या, कैसे, कितने लोग हैं, क्या हिसाब से चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में जो है वो हाईलाइट हो रही है, राइट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें और भी सारी चीज़ें जो हैं, जब एक बार ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है सामने तो ऑब्वियसली बात है कि आगे भी कुछ एडिटोरियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमको देखने के लिए मिलेंगी एंड ऑब्वियसली बात है कि हम उसको कवर करेंगे. सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि UNFPA जो है, ये जो है UNFPA जिसने जो है ये रिपोर्ट निकाली हुई है, व्हाट इज़ दिस, ओके. तो UNFPA क्या है, राइट. UNFPA जो है ऑब्वियसली बात है कि नाम से ही पता चल रहा होगा, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. ये यूनाइटेड नेशंस का एक मतलब एक, इट इज़ लाइक अ ट्रस्ट फंड, ओके, ट्रस्ट फंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो है इसका मैं वो बता देती हूँ फुल फॉर्म, तब आपको जो है इसकी क्लैरिटी भी जो है वो एक्चुअली मिल जाएगी. यूनाइटेड नेशंस फंड, यूनाइटेड नेशंस फंड
फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, इसमें ये क्या चीज है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ओके, दिस इज द वन। अब यहाँ पे मैंने फंड बोल दिया, तो अब आपको जो मैं आगे समझाऊंगी वो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। वो क्या है, इट इज़ अ ट्रस्ट फंड। ये क्या है, ये एक ट्रस्ट फंड है। ठीक है, किसके अंडर, अंडर द jurisdiction, under the jurisdiction of UNDP। ठीक है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्रस्ट फंड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज द वन, राइट। यूएनएफपीए जो है इसको ये जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1960। मैं इसी के बारे में जो है फिलहाल आपको बता रही हूँ। ये इसका जो फॉर्मेशन है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969, and when it comes to the UN, UNFA is the largest international source of assistance for population programs। जब population programs की बात आती है, ठीक है, जब population programs की बात आती है तो UNFPA जो है वो ये इंटरनेशनल लेवल पे लार्जेस्ट सोर्स है असिस्टेंस का। ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। अभी इसके अलावा और भी एक बात बता सकते हैं कि यूएनएफपीए के बारे में और कुछ बातें अगर हमको बतानी हो, एक आध बातें यूएनएफपीए के बारे में, तो यूएनएफपीए जो है वो यूनाइटेड नेशन का सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी भी है। क्या है ये, इट इज द यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। तो ये हर तरीके से मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यूएनएफपीए के अंडर आ गई। ठीक है, दिस इज द वन। इसका मिशन क्या है, व्हाट इज द मिशन ऑफ दिस यूएनएफपीए। ठीक है, इसका मिशन है टू डिलीवर अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड। मतलब अनवांटेड नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि अनचाहा प्रेगनेंसी हो, क्योंकि उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ख़राब कैसे होगा, क्योंकि जो माँ होगी वो अपने बच्चे से उतना अटैच नहीं होगी। ओके, तो डेफिनेट सी बात है कि उसके हेल्थ पे असर पड़ेगा बच्चे की, एंड ऑब्वियस सी बात है कि जो माँ है, मदर है, उसके भी माइंड पे जो है इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न, राइट। सो प्रेगनेंसी जो है वो वांटेड हो, और जो भी चाइल्ड बर्थ हो, जितनी भी चाइल्ड बर्थ हो, जितने भी बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे का जो बर्थ होता है वो सेफ बर्थ हो उनका। ठीक है, एंड एवरी पर्सन्स पोटेंशियल इज फुलफिल्ड ऑल्सो, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द मिशन ऑफ यूएनएफपीए। ठीक है, अब इसके बारे में हमने ये सारी चीज़ें जान ली। अब यूएनएफपीए जो है इसके हम जो फंक्शंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस थिंग। तो इसका अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में तो समझ में आ ही गई होंगी। तो एक पॉइंट तो इसका ये है कि डेफिनेटली इट इज़ समथिंग विच टॉक्स अबाउट द असिस्टेंस। ठीक है, तो ये असिस्टेंस की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, राइट, असिस्टेंस की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, एडवोकेसी की भी बात करता है।
ओके एडवोकेसी की बात करता है कौन, मतलब इस तरीके के प्रोग्राम्स रन करना जिसमें ये सारी चीज़ें हों। अब वो कौन से हैं, तो पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। दूसरा होता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। तीसरा क्या है, इश्यूज रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ विमेन, स्टेटस ऑफ विमेन, इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें रिसर्च करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एडवोकेसी प्रोग्राम, एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग। सो इसमें यूएनएफपीए जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट की की हाइलाइट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है, लेट्स सी। तो इसमें क्या है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन द कंट्री। हमारी जो कंट्री है उसकी एल्डरली पॉपुलेशन को लेकर के जो है वो प्रोजेक्शन किया जा रहा है। लेट्स चेक आउट कि क्या क्या पॉइंट है। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 41% एंड इसका जो शेयर है टोटल पॉपुलेशन का 2050 आते आते 2050 आते आते जो है वो 20% हो जाएगा, ठीक है। तो यूएनएफपीए ने अपनी 2023 की इस रिपोर्ट में ये चीज़ जो है वो बताई है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी चीज़ बताया कि 2046 तक जो एल्डरली पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सरपास कर जाएगी द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री। यानी अभी जो है हम वॉकिंग पॉपुलेशन की एज है अभी बहुत, ठीक है। धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है कि हम सब बूढ़े हो रहे हैं, राइट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बोल रहे हैं कि 2046 आते आते जो बूढ़ों की संख्या है, यानी जो ओल्ड लोगों का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन बच्चों की पॉपुलेशन कम रहेगी। मतलब जितना भी पॉपुलेशन होगा उस टाइम बच्चों का, उससे ज़्यादा ही रहेगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। तो इट मीन्स कि हम वैसे ही उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस तरफ जो है ये जापान एंड चाइना का सीन है, ठीक है। तो बच्चों की संख्या कम रहेगी एंड बूढ़ों की संख्या ज़्यादा रहेगी। दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। प्लीज़ पॉइंट इस चीज़ को जो है वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही बच्चे जा कर के जो हैं वो फ्यूचर में हम लोगों को संभालेंगे, ठीक है। अब इनकी जो संख्या है वो कम रहेगी, तो ऑब्वियसली वो किस तरीके से पीछे के जो लोग हैं, उनके माँ, उनके दादा दादी, उन सारी चीज़ों को उन लोग को कैसे लेकर के आगे चलेंगे। सो इट इज़ अ बिग डील एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। ओके 40% से ज़्यादा जो एल्डरली हैं इंडिया में वो पुअरेस्ट वेल्थ क्विंटल हैं एंड उसके साथ साथ 18.7% इनमें से जो हैं वो लोग हैं जिनका ऑफ देम लिविंग विदाउट एन इनकम, मतलब उनके पास कोई इनकम ही नहीं है। 40%, तो 100 में से 40 लोग और फिर 40 में से 18.7% आप निकाल लीजिए। उतने लोगों की कोई इनकम जो है उस हिसाब से है ही नहीं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी ह्यूज, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना रह गया कि जो चाइल्ड वो बोल रहे हैं 0 to 15 ईयर्स, यानी न्यूली बर्थ से लेकर के 15 ईयर्स तक के एज के बच्चे जो हैं उनको अगर आप कंपेयर करो तो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, जो पॉपुलेशन है, right, the population of people aged 80 and above will grow at a rate of around 279% between 2022 and 2050। जो लोगों की है एज 80 और या फिर उससे ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी 2022 से लेकर के 2050 के बीच में। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, ओके। और यहाँ पे एक और मैं पॉइंट आपको बता दूं कि जो लेडीज़ होती हैं उनकी एज, विमेन की जो एज होती है वो जनरली मेन की एज से ज़्यादा होता है, ठीक है। मेन के एज से उनका एज ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेन की डेथ हो जाएगी एंड ज़्यादातर जो विमेन होंगी वो कौन विमेन होंगी, जो विडोड होंगी, राइट। तो हाईली डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन, ओके। सो विडोड होंगी एंड हाईली डिपेंडेंट वेरी ओल्ड विमेन विल बी एग्जिस्टिंग,
इतना इतना जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो विमेन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी मेन। ओके, अब यहाँ पे विमेन, वही चीज़ जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम मेन से कंपेयर करें तो जो विमेन है उनकी जो एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर हम बोले तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ऑफ 60 एंड 80 at the age of this 60 and 80 when compared with the men. So usually actually 4 साल 5 साल जो है वो ज़्यादा जीती हैं अपने हस्बैंड से, ठीक है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ विमेन एट 60 इज ग्रेटर दैन 20 ईयर्स इन स्टेट्स। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लेडीज़ की वो 20 ईयर्स, कहीं 20 ईयर्स ज़्यादा है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरला, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है उनके सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग की जो है वो चिंता करना पड़ जाएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लमेटिक थिंग्स फॉर दी गवर्नमेंट। ये बताने का मतलब यही है और क्या है। अगर इंसान के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है भाई। गवर्नमेंट तो पहले यही चीज़ चाह रही थी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। पहले 35 ईयर्स हुआ करती थी जो कि बहुत ही कम था, ठीक है, 35 ईयर्स होती थी। अब वो बढ़ कर के कितनी ज़्यादा, तो 60-80 यहीं पे दिख रहा है आपको, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज ज़रूर हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये दिखाया जा रहा है, वो दिक्कत यहाँ पे यही चीज़ आ जा रही है कि भाई इतने लोग बूढ़े जो हैं वो ज़रूर हो जा रहे हैं, बट दिक्कत ये हो जा रही है कि उनकी केयर कौन करेगा। तो इसका मतलब यही है कि ओल्ड एज होम्स जो हैं वो अब इंक्रीज होने वाले हैं फॉर श्योर। खैर, अब दूसरा आ जाता है जो सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स की बात कर रहा है कि कितने फीमेल्स जो है वो 1000 मेन के ऊपर मेल्स के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है अमंग द एल्डरली हैज़ बीन क्लाइंबिंग स्टेडिली सिंस 1991, ठीक है। तो 1991 से जो है ये चीज़ें इंक्रीज ही करी जा रही हैं एंड थैंक्स टू दी फीमेल फेटिसाइड वो सारी चीज़ें बंद हो गई, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो भी बंद हो गया। हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि पर्दे के पीछे ये सारी चीज़ें चल ज़रूर रही हैं, बट द पॉइंट ओवर हियर इज़ दैट कि चल ज़रूर रही हैं लेकिन उतने रैम्पेंट तरीके से जो है ये नहीं चल रहा है। दैट्स द पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो है कह रहा वाइल द रेशियो इन द जनरल पॉपुलेशन हैज़ बिन स्टैग्नेटिंग बिटवीन 2011 and 2021 the ratio increased in India has as a whole and across all religions barring the union territories and western India। यहाँ पे जो रेशियो है जो यूनियन टेरिटरीज और वेस्टर्न इंडिया की हम बात करें तो इससे कंपैरेटिव अगर करें तो रेशियो जो है वो एक्चुअली यहाँ पर इंक्रीज ही कर रही है बहुत सारे जगह पे। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में कह रहा है कि जो सेक्स रेशियो है एल्डरली की वो इंक्रीज कर गई है एंड इट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ एल्डरली इंक्रीज्ड, इट रिमेन्ड बिलो 1000 इन बोथ द ईयर्स, ठीक है। ये सब में वही ही रहा है लेकिन भले ही बट इंक्रीज ज़रूर कर गई है। ओके, अब इसके साथ ये कह रहा है इंडिकेटिंग दैट मेन स्टिल आउट नंबर्ड विमेन इन दीज रीजन्स इवन एट 60+। सो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की अगर हम बात करें तो भले ही एल्डरली जो है वहाँ पे इंक्रीज कर गए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे मतलब विमेन के साथ साथ मेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज कर गई है। ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज़ पॉइंटिंग आउट ओवर हियर। अब इसके अलावा और क्या पॉइंट यहाँ पे इस रिपोर्ट में कह रहा है दैट पोवर्टी इज इनहेरेंटली जेंडर्ड इन ओल्ड एज व्हेन ओल्डर वुमेन आर मोर लाइकली टू बी विडोड लिविंग अलोन विथ नो इनकम एंड उसके साथ साथ जो उनके पास जो एसेट्स होता है उनके खुद के जो एसेट्स या तो होंगे ही नहीं या फिर अगर होंगे तो बहुत ही कम होंगे और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती हैं अपनी फैमिली के ऊपर फॉर सपोर्ट के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई सेड कि भाई यहाँ पे ओल्ड एज होम्स जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं।
उसकी अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जो अभी देखिए एक्चुअली पॉइंट ये भी हो गया है ना कि लोग जो हैं अब उतने ज़्यादा टॉलरेंट भी नहीं रह गए हैं। ठीक है, उतने ज़्यादा जो है वो ये टॉलरेंट भी नहीं रह गए। एवरीवन इज़ लाइक कि अच्छा ठीक है सर, सब ठीक चलता है तो चलता है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ओल्ड एज में भेज देंगे। एंड बेसिकली सीन क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि लोगों में अब पेशेंस की कमी है। ठीक है, एंड जैसे कि बच्चे ऑल द टाइम चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके पास रहें हर वक्त, वैसे ही ओल्ड एज मतलब जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो वो चाहेंगे कि बच्चा जो है उनका हर टाइम उनके पास रहे। और ये दोनों ही केस जो होते हैं इसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। ओके, पेरेंट्स को जो है यहाँ पे अपना काम भी करना है, राइट। और यहाँ पे वही बच्चे अब पेरेंट्स के तौर पे अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, तो इनको भी अपना काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ज़िंदगी कैसे चलेगी। और बाकी जो अपनी फैमिली वाली खिटपिट रहती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंस की कमी है, तो बच्चे जो हैं आज अब वो भी चीज़ नहीं हैंडल कर पाते हैं कि ओल्ड, जैसे कि बच्चे ने एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं, वैसे ओल्ड जब आदमी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो भी उसी तरीके से करते हैं, सेम थिंग दे डू, राइट। बट यही पेशेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से ओल्ड एज होम्स जो हैं अब इंक्रीज कर रहे हैं। एंड ऑन द नेम ऑफ द प्रिवेसी थिंग ऑल्सो, कि भाई हमको अपनी प्रिवेसी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है इनकी ज़िंदगी आखिरी समय में खराब होनी शुरू ज़रूर हो जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। नेक्स्ट आता है कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट वेरिएशन इन एब्सोल्यूट लेवल्स एंड ग्रोथ ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन एज वेल, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट स्टेट्स एंड पेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अक्रॉस द स्टेट्स। मतलब अलग अलग स्टेट्स पे जो है अलग अलग तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, अब काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं सदर्न रीजन के, ठीक है, और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स की अगर बात करें जैसे कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की, तो यहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन हाइयर है, जो नेशनल एवरेज है हमारा उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, एंड ये कह रहा है कि ये जो गैप है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा 2036 तक। ओके, 2036 तक। States reported the states reporting higher fertility rates and lagging demographic transition, including Bihar and Uttar Pradesh. Bihar and Uttar Pradesh expect to see an increase in the share of the elderly population between 2021 and 2036. The level will remain lower than the Indian average. कि यहाँ पे जो इंडियन एवरेज है भले ही उससे बिहार और यूपी का जो है एल्डरली पॉपुलेशन वो कम ही रहेगा, बट इट इज़ लाइकली टू बी इंक्रीज फॉर श्योर। जो इनका पहले से था उससे इंक्रीज रहेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं कि हायर फर्टिलिटी रेट वहाँ पे है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी यहाँ पर जो है वो चल रहा है। Compared with the southern and western India, central and northeastern regions have states with younger groups as indicated by the aging index. And apart from that, जो southern region है यहाँ पे जो ओल्ड एज डिपेंडेंसी है रेशियो अगर इसकी बात करें तो एल्डर पीपल पर 100 पीपल बिटवीन 15 एंड 59 ईयर्स इतना हो रहा है। एंड इट वॉज एक्चुअली हायर दैन द नेशनल एवरेज एट अराउंड 20 एज इट इज़ ट्रू फॉर द वेस्टर्न इंडिया एट 17, राइट। अगर आप वही चीज़ ओवरऑल की बात करें तो जो यूनियन टेरिटरी में 13 है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी 13 है, एंड इट एक्चुअली रिफ्लेक्टेड द लोअर ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बात बता रहा है कि 15 से 59 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी लोग हैं उसके पर मतलब 100 लोगों के ऊपर कितने एल्डरली लोग हैं। ठीक है, तो 13 पर 100, 13 पर 100, 17 पर 100। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये भी तो फिर भी बेटर सिचुएशन अगर कहेंगे। आज हम जो हैं
एकदम बहुत ही हेल्थ गुड वेल टू डू कंडीशन में है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हम भी जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे फॉर श्योर, है ना। चलिए, सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नीलगिरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो नीलगिरीज जो है जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे टाइगर्स जो है उनकी बेसिकली डेथ हो जा रही है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट रीजंस जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो नीलगिरी वर्ड आया है, तो नीलगिरी हिल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नीलगिरी हिल्स हैं, ठीक है, नीलगिरी हिल्स, इट इज़ एट द ट्राई जंक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। इन तीनों के ही जो है वो जंक्शन पर है, ठीक है। और आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये जो है इट इज़ एट अ मीटिंग पॉइंट, ईस्टर्न घाट जो है और वेस्टर्न घाट के मीटिंग पॉइंट पर है ये एक तरीके से नीलगिरी, राइट। अब जो है हम इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक का जो है फैक्टर हम नीलगिरीज के बारे में जानेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, जब हम इसको कवर कर ही रहे हैं तो, राइट। इसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर आर्टिकल के बारे में भी जान जाएंगे। तो यह जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, दिस इज़ एक्चुअली द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, ठीक है, ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे। यहाँ पर जो है आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। ये भी जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेगा, यहाँ पे जो है आपको थॉर्न फॉरेस्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट भी मिलेंगे, राइट। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। ये सारे टाइप के जो फॉरेस्ट्स हैं यू कैन गेट इट, राइट। इसके अलावा आप नीलगिरी है तो यहाँ पे नीलगिरी ताहर इज़ वेरी फेमस, नीलगिरी का, राइट। नीलगिरी ताहर इज़ वेरी फेमस, नीलगिरी लंगूर इज़ वेरी फेमस, ब्लैक बग है यहाँ पे, आपको टाइगर, जो यहीं पे ही बात हो रही है टाइगर्स की, ठीक है, तो टाइगर इज़ देयर, गौर इज़ देयर, ओके। इसमें जो है इंडियन एलिफेंट्स है, केरला है, कर्नाटका है, तो एलिफेंट्स की महत्वता है यहाँ पर, और एलिफेंट्स जो हैं डेफिनेटली यहाँ पर मिलते हैं, ओके। सो दीज आर द वंस। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं कि किस तरीके के ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ट्राइबल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो कुरुम्बास है यहाँ पे, पनियाज हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स की अगर हम बात करें, पनियाज हैं, राइट। यहाँ पे अल्लर हैं आपको मिलेंगे, मलायन, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मलायन जो है वो मिलेंगे, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अदियान, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, राइट। अदियान जो है दैट ऑल्सो दीज आर द ट्राइबल ग्रुप्स। मैंने कुछ ही आपको ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में अभी यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद आ जाता है कि इसके अंडर किस तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है। एक तो इसमें आ गया मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसमें वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तीसरा आ जाता है इसमें बांदीपुर नेशनल पार्क, राइट। फोर्थ यहाँ पे आ जाता है नागरहोल नेशनल पार्क, फिफ्थ यहाँ पे आ जाता है मुकुर्थी, दीज आर इम्पॉर्टेंट बेटा लोग, ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली भी आ जाती है, और वो है साइलेंट वैली,
right? So these are the ones which you will find under the biosphere, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इस आर्टिकल पे वापस, अब यहाँ पे, बिकॉज विच इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली है। तो यहाँ पे जो टाइगर्स की डेथ हो रही है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है सिरियूर में, वहाँ पे जो बफर जोन में अगस्त 16 में टाइगर्स की डेथ हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे जो थे, कब्स थे, उनकी भी डेथ हुई है नीलगिरी हिल्स में। वहाँ पर नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन जो है, उन्होंने बताया कि भाई अडल्ट एक टिग्रेस है, उसकी भी डेथ हो गई है। अगस्त 16 में एक डेथ हुई यहाँ पर, उसके बाद जो है नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन ने बताया कि भैया अगस्त 17 में डेथ हुई है, दूसरी जो डेथ है वो हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मुदुमलाई बांदीपुर नागरहोल कॉम्प्लेक्स है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइगर्स की डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब हाई है, टाइगर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली पुशिंग पॉपुलेशंस इनटू द सराउंडिंग हैबिटेट्स इन द मुकुर्थी नेशनल पार्क। ओके, मुदुमलाई बांदीपुर नागरहोल में बहुत ज़्यादा है, तो वो जो पॉपुलेशन है वो वहाँ से दूसरी जगह पर जो है वो शिफ्ट हो रही है, मुकुर्थी नेशनल पार्क में, नीलगिरीज में, गुदालूर फॉरेस्ट डिविजन्स में। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जा रहा है, मतलब ये एक तरीके से कंपटीशन, क्योंकि हाई डेंसिटी हो गई है, छोटे से एरिया में बहुत सारे टाइगर्स हैं, तो इनके बीच में एक तरीके से कंपटीशन इंक्रीज हो गया है बिटवीन द एनिमल्स। तो इसकी वजह से दे आर फाइटिंग ऑल्सो, एंड फाइट हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से डेथ भी हो जा रही है। वैसी बात है, छोटा सा एरिया है, वहाँ पे मल्टीपल टाइगर्स हैं, तो वहाँ पर उनके लिए जो प्रेज हैं, उनके जो शिकार हैं, वो कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे नीड, राइट। हर दिन वो शिकार कर ही ले वो भी ज़रूरी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइगर दूसरे टाइगर के शिकार के ऊपर अटैक करेगा। ओके, दैट कुड बी द वन रीज़न ओवर हियर। उसके अलावा जो है मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है, राइट, तो हियर द अट्रैक्शन थिंग इज ऑल्सो देयर, तो वो भी पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, एंड ऑब्वियसली फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस ऑल्सो। नाउ हियर ऑब्वियसली बात है कि अगर इस तरीके का सीन है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग कि हम किस तरीके से जो है ये पॉपुलेशन है, या फिर तो इसमें हम प्रे का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करें, या फिर हम इनको क्या कहीं पे मूव कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन। सो द सोल्यूशन नीड्स टू बी फाउंड। यहाँ पे जो है उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। We need to regenerate degraded habitats that can be recolonized by the tiger's prey, यहाँ such as सांबर, स्पॉटेड डियर, इंडियन गौर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रेज जो है इंक्रीज करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वही चीज़ की बात यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक और कुछ पॉइंट्स बताए कि पोचर्स जो हैं वो भी टारगेट करते हो सकते हैं टाइगर्स को। एंटी पोचिंग कैंप्स जो हैं वो 6 फॉरेस्ट रेंजेस में, जो कि मुकुर्थी नेशनल पार्क के आसपास है, वहाँ पे चलाया जा रहा है। बट स्टिल ऑब्वियसली बात है, ये जो पोचर्स हैं वो किसी न किसी तरीके से दे माइट बी डूइंग दिस, बट दे आर बीइंग विजिलेंट ओवर हियर कि इस तरीके की चीज़ जो है वो एक्चुअली ना हो पाए। They are trying to do this thing. So this is something which was related to the Nilgiri tigers, and यही चीज़ जो है वो अभी न्यूज़ में है। Over the period of time we will get to know a lot many more news। अभी जो है इस तरीके की चीज़ें आपको एडिटोरियल्स में भी मिलेंगी, फिर बहुत सारे और भी रिसर्च्ड आर्टिकल्स जो हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहाँ पर इस चीज़ को फिनिश करते हैं, अपना ये जो टॉपिक है, राइट। सो ये तो मैंने शायद आपको नहीं बताया, दिस इज़ अंडर दी GS पेपर 3 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ये एल्डरली वाला जो है वो सोशल इश्यूज़ वाला सीन तो GS पेपर 1 में आपका ये वाला चीज़ आ जाएगा, right? So here we are done with our today's DNA news analysis. I hope that you people enjoyed it. आज मेरी छुट्टी थी तो इस वजह से जो है इस तरीके से न्यूज़ एनालिसिस करना पड़ा। Thank you and see you in the next video. Good night. Bye bye guys. Take care. जय हिंद।